हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद निखिल। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन होगी जिम नहीं खुल रहे ऑडियोज़ के रिगार्डिंग। लेकिन उस सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़ के RGOA का, राजस्थान जिम ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है। कंटिन्यूसली ज्ञापन दिए जा रही है जिम खोलने के लिए, जिम को एक प्रॉपर गाइडलाइन बना के मंजूरी देने के लिए। और इसमें कुछ लोग हैं जिनका मैं पर्सनली थैंक यू करना चाहूँगा। अमित जांगिड़ सर हैं, यतिंदर जी हैं और आशीष दीक्षित सर हैं। ये कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हैं कि जिम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोला जाए। तो मैं दोस्तों आज इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या इस टॉपिक को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है जिम ओनर्स, क्योंकि हम देखो दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। एक जिम ओनर के प्रोस्पेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे, एक फिटनेस ट्रेनर के प्रोस्पेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिम ओनर के प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं। आज कोविड में जैसी सिचुएशन आई और उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया कि नहीं सब बंद कर दो, और हमने तुरंत सारे जिम्स को बंद कर दिया था। इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली कोई भी जिम का ओनर नहीं हूँ, मेरी कोई भी जिम नहीं है। इसके अलावा मैं एथलीट ज़रूर हूँ, बट एज ए फिटनेस ट्रेनर कहीं जॉब नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही है या गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री को उससे रिलेटेड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, गाइडलाइन नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब बस बहुत हुआ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है गवर्नमेंट का। तो हम इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहला मैं जिस पे बात करूँगा वो प्रोस्पेक्टिव है जिम ओनर्स का प्रोस्पेक्टिव। आज एक जिम ओनर की अगर हम बात करें तो उसने जैसे ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया कि जिम बंद कर दो, उन्होंने जिम को बंद कर दिया और कंटिन्यूसली उन्होंने अपने जो भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं और जो भी लोग हैं उनको कंटिन्यूसली फीडिंग भी जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने सैलरीज भी दी और सारा कुछ सपोर्ट भी किया। बट अगर हम जिम ओनर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसको रेंट में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंटिन्यूसली जा रहा है, और उसके बाद में अब उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। अगर उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है तो वो कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा, कैसे वो अपना रेंट पे करेगा, और कैसे वो अपने जो भी फिटनेस ट्रेनर या जो भी लोग हैं उनको कैसे फीड करेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने बाकी सारे सेक्टर्स को खोला है धीरे धीरे, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बना के। इसके अलावा उन्होंने लिकर शॉप्स को भी खोला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिकर शॉप्स से ये तो मतलब एक तरह से कोरोना में हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी तो इससे बढ़ने वाली है नहीं, बट फिर भी लिकर शॉप्स को खोला है। तो आज अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट उसको कंपेयर कर रही है जिम से कि जिम खोल देंगे तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, केसेस बढ़ सकते हैं। जबकि जिम एक मतलब छोटी सी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मतलब लिकर शॉप की तरह नहीं है जिसके अंदर 2 या 3 एम्प्लॉय या 4 एम्प्लॉय काम करते हैं। जिम मैनेजमेंट एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है उन लोगों का जो पियोन से लेके और मास्टर ट्रेनर है। मतलब एक पूरी चेन है जो पूरी इससे इफ़ेक्ट हो रही है, प्लस सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी इससे इफ़ेक्ट कर रही है। तो मतलब अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री या जिम्स को ओपन नहीं कर रहे हैं तो मतलब गवर्नमेंट कहाँ तक उसको लैग कर रही है, कितने लोग उससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो वो चीज़ गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। आज अगर जिम ओनर अगर किसी भी फिटनेस ट्रेनर को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहे या जो सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब वो खुद को भी फीड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो वो दूसरों को कहाँ से सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हमारा जिम ओनर्स का प्रोस्पेक्टिव था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक फ़िटनेस ट्रेनर के प्रोस्पेक्टिव से कि वो फिटनेस ट्रेनर कैसे उस चीज़ में जूझ रहा है, उस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर आज फिटनेस ट्रेनर है कोई भी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब कोविड में जिम्स बंद हो गए हैं, जिम बंद हो गए हैं, तो अब वो कहीं जा नहीं सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो वो ट्रेनिंग्स भी नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की फैमिली सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि फिटनेस ट्रेनर तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करा के भी कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से वो जब तक ही कमा सकते हैं जब तक जिम्स खुल रहे हो या कहीं और ट्रेनिंग हो रही हो। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ट्रेनर से ट्रेनिंग तो लेते हैं, डाइट शेड्यूल और सारा कुछ बनवाते हैं, लेकिन वो कहीं किसी ना किसी दूसरे जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब आज अगर कोई क्लाइंट किसी फिटनेस ट्रेनर को
सपोर्ट या फिर किसी फिटनेस ट्रेनर से ट्रेनिंग जब ही लेगा जब वो कोई ना कोई जिम खुले हुए होंगे और प्रॉपरली वो चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही होगी, तो अदरवाइज़ कोई भी नहीं लेगा। तो मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनर्स भी इससे सफ़र कर रहे हैं, ऑफलाइन ट्रेनर्स तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। तो मतलब फिटनेस ट्रेनर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, जिम के जो ओनर्स हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रॉब्लमेटिक हो रखे हैं। इसके अलावा मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाओ इसके ऊपर। अगर हम बात करें, हम जितने भी जिम ओनर्स हैं या जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं या कुछ लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग में एथलीट्स भी हैं या कोई अपनी पावर लिफ्टिंग में है, तो ये लोग क्या है ना, वैसे ही डिसिप्लिन्ड है। बट अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, तो जो गवर्नमेंट हमारी सरकार है वो इस पर अप्रोप्रिएट कोई भी गाइडलाइन नहीं बना रही है, जिसकी वजह से एवरी पर्सन, चाहे वो फिटनेस ट्रेनर हो, चाहे वो जिम ओनर हो, चाहे वो सप्लीमेंट स्टोर वाला हो, एक सप्लीमेंट स्टोर में भी 3 से 4 लोगों का स्टाफ होता है, ये सब लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस पे प्रॉपर गाइडलाइन बनाइए। जैसा आपने कोविड के टाइम पे फिटनेस ट्रेनर्स को, जिम ओनर्स को कहा था कि जिम बंद कर दिए जाएँ, तो हमने पूरा उस डिसिप्लिन को फॉलो किया और तुरंत जिम्स को बंद कर दिया था। प्रॉपर हमने एक्शन लिया। अगर आप प्रॉपरली कोई गाइडलाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम वो जो रूल्स आप बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। बट एटलीस्ट मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गवर्नमेंट से कि आप एक गाइडलाइन बना के जिम्स को ओपन कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो वैसे ही जिम्स का खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं या फिट इंडिया कैंपेन की बात करते हैं, वो सब भी विदाउट जिम पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। आज अगर मैं बात करूं कि कोई भी एथलीट जो चाहे क्रिकेट से हो, चाहे फुटबॉल से हो, चाहे खो खो से हो, चाहे कबड्डी से हो, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ के लिए कुछ वर्कआउट, रेजिस्टेंस वर्कआउट्स जिम में ही करने पड़ते हैं। तो वो लोग भी जिम पे डिपेंडेंट हैं। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री जो है, जिसमें जितने भी गेम्स आते हैं, वो सब जिम्स पे डिपेंडेंट हैं। तो आप एक प्रॉपर गाइडलाइन बना के उसको कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी रूल डाल सकती है कि एक टाइम पे एक पर्सन एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करेगा। अगर जो पर्सन चेस्ट कर रहा है वो दूसरा पर्सन फिर बाइसेप करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। और प्रॉपरली आप हाइजीन के लिए पूरी गाइडलाइन बनाइए। डेफिनेटली हम सब फॉलो करेंगे उस चीज़ को। बट मेरी अभी भी वापस से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लिकर शॉप्स खोल सकते हैं देन आप को फिटनेस इंडस्ट्री को भी ओपन करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लिकर शॉप्स और अदर जो सेक्टर हैं उनसे काफ़ी इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। चाहे हम वो जिम्स की बात करें, क्योंकि फिटनेस में अगर जिम्स खुल जाएंगे तो जिम पे काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट है। जिम्स ओपन हो जाएंगे तो फिटनेस कोचेज़ हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, एज़ वेल एज़ जो फिटनेस एकेडमी भी चलाते हैं, वो सारी चीज़ें रेगुलरली रन हो जाएगी। उसके अलावा सप्लीमेंट स्टोर्स हैं, जो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक बॉन्ड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर आप एक चीज़, एक पूरी इंडस्ट्री को, अगर जिम को पूरा खोलोगे, आप धीरे धीरे एक गाइडलाइन बना के जिम्स को ओपन करते हैं, तो डेफिनेटली और भी बहुत सी चीज़ें रनिंग में आ जाएंगी। और भी जो लोग हैं जो इस वजह से बेरोज़गार हो रहे हैं, वो सब लोगों को अपना एक रोज़गार मिल पाएगा, ताकि हमारी इकोनॉमी इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एंड लास्ट में मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा फिटनेस ट्रेनर्स को या जो सप्लीमेंट स्टोर के एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक जो लोग मतलब सिर्फ जॉब करते हैं इस इंडस्ट्री में और आज उनके पास जॉब्स नहीं है क्योंकि जिम्स बंद है, तो वो सफ़र कर रहे हैं। मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि अभी ये तो सिचुएशन हो चुकी, लेकिन इसके बाद हमको आगे भी ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाद में जैसे अगर हमारे पास जिम्स ओपन हो जाते हैं और रेगुलरली हम कंटिन्यूसली आ जाते हैं, तो हमारी सैलरी का 10 या 20% हमको एक बचा के रखना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। ये मैं सिर्फ फिटनेस ट्रेनर्स और उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जॉब करते हैं। उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी सैलरी का 20% या 10% जो भी आपको सूटेबल लगे वो अमाउंट आप सेव करना स्टार्ट कीजिए। आप सेव करने के लिए डिफरेंट मीडियम यूज़ कर सकते हैं, बट आप सेविंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे, अभी ये जो कोरोना की सिचुएशन है, ये ऐसा तो है नहीं कि अब आने वाले
2 साल बाद वापस आ जाएगा, ऐसा कोई पेंडेमिक इशू या कुछ, तो कहने का मतलब 4 या 5 साल में ऐसा कोई इशू आएगा, तो उस चीज़ के लिए हमें फिर से तैयार रहना है, ताकि ऐसी सिचुएशन में हमारी जो फैमिली है उनको इकोनॉमिकली और फिनेंशियली जो फेस करना पड़ा है, या जॉब नहीं है उसके कारण जो हमें फेस करना पड़ा है, वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़े, या कभी इतने लंबे समय के लिए कुछ चीज़ें बंद हो जाए या जॉब चली जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर हों। तो हम सेविंग्स के लिए कुछ मैं मीडियम्स बता रहा हूँ, आप वो पक्के से फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी का 10 to 20% बचाइए और उसको आप आरडी करवाइए, एफडी करवाइए बैंक में। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट, ये ऐसी चीज़ें हैं जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो 10 से 20% अपनी सैलरी का। मैं मानता हूं कुछ बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो फिटनेस ट्रेनर्स की जॉब करते हैं, तो उनको अपनी डाइट के लिए या अपनी कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। बट लिटरली अगर आप अपनी सैलरी में से 10 to 20% सेव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपकी डाइट या आपके प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट फिनेंशियली पड़ने वाला है। आई थिंक नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 to 20% अगर हर महीने सेव करना स्टार्ट करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, इनमें आप इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जब कभी 4 या 5 साल में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो एटलीस्ट आप 5 से 6 महीने का आपके पास इतना फंड इकट्ठा हो जाएगा कि आप उससे ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे, ताकि कभी ऐसी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो हम इसके लिए प्रिपेयर रहें और इस लड़ाई के लिए तैयार रहें। और आखिरी में मैं गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस पे प्रॉपर गाइडलाइन बनाइए, इस पे एक प्रोसेस बनाइए। हम डेफिनेटली हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एज वेल एज हम जो आप गाइडलाइन देंगे उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। बट अगर आप और सेक्टर खोल सकते हैं तो आप जिम और फिटनेस इंडस्ट्री को भी आपको खोलना पड़ेगा। प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा काम कीजिए। और इसके अलावा मैं लोगों से आज एक फेवर मांगना चाहता हूँ, लोगों से आज एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी मेरे वीडियोस में ये चीज़ नहीं बोली, बट मैं आज बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारी गाइडलाइंस को बनाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस सिचुएशन को समझ के एक प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर एक्शन उस चीज़ पे लें। एंड अगेन थैंक यू राजस्थान जिम ओनर्स एसोसिएशन को कि आप कंटिन्यूसली इसके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। वी आर लिटरली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।